बिहार स्टेट की रेस्पॉन्स की आ चुकी है और आप सब लोगों ने अपने नंबर का मिलान जरूर कर लिया होगा और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर क्राइटेरिया से कम आ रहे होंगे और बहुत ज्यादा निराश होंगे। मैं उन सब लोगों से कह रहा हूं कि उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 1 या 2 नंबर या 4 या 5 नंबर भी कम हैं तो आपको भी मिल सकता है मौका बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि बिहार स्टेट में होगा नॉर्मलाइजेशन। अगर आपका पेपर कठिन स्तर का है तो फिर आपका नंबर 100% बढ़ने की गारंटी है। आप इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मैं हूं राज राणा और आप बनने वाले हैं बिहार के सुपर फीचर सुपर टीचर। प्रारंभ करें तो सबसे पहले मैं आपको बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ बातें बता रहा हूं जो काफी ज्यादा जरूरी है। वो जरूरी क्या है? ये है कि अगर आपको बिहार स्टेट को पास करना है तो सभी को बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप जनरल क्लास से आते हैं तो फिर आपको 50% मार्क्स लाने की जरूरत है ना। और आपके नंबर होने चाहिए 75, है ना, कि वो 150 का पेपर होता है। दोनों ही पेपर 150 के होते हैं, बिहार स्टेट फर्स्ट और बिहार स्टेट सेकंड। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो जनरल क्लास के या इसमें अगर आप अदर स्टेट के, अदर स्टेट के चाहे पुरुष हो या महिला, सभी को जनरल में गिना जाता है। तो अगर आप अदर स्टेट की महिला हैं, अदर स्टेट के पुरुष हैं, तो भी आपके पास 75 नंबर होना अनिवार्य है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। चलिए 50% है। इसी प्रकार से जो ओबीसी है, अगर ओबीसी की बात करें तो आपका थोड़ा सा निकालना भी आना चाहिए। 45.5% मात्र आपको नंबर लेके आने हैं। ओके। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो, ठीक है, अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो तो फिर आपको मात्र लेके आने हैं 42.5। और थोड़ा सा अपने आप ही किया, अगर ऐसे निकाला जाता 150 गुणा 45.5 अपॉन 100, इस तरह से निकाल लोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। चलिए, और इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, एससी और एसटी के हैं, है ना, तो फिर आपको मात्र 40% अंक लाने की आवश्यकता है। फिजिकल डिसेबल हो तो फिर आपको 40% लाने की आवश्यकता है। और अगर आप महिला हो तो भी आपको मात्र 40% नंबर लाने की जरूरत है ना। यानी 15 का अगर 150 का 40% निकाला जाए तो आप यहां पे निकाल सकते हो। ठीक है, 15 चौका कितने होते हैं? 60। यानी अगर आपके मात्र 60 नंबर भी आ रहे हैं तो फिर आप बिहार स्टेट को क्वालिफाई कर रहे हो। लेकिन इसके बाद असल बात यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 71 नंबर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 59 नंबर आ रहे हैं और उन्हें लग रहा होगा सर ये साल तो हमारी खराब हो गई, इसमें अब कैसे बात होगी। तो क्या हम बिहार शिक्षक भर्ती जो 24 अगस्त को होने वाला है, सबसे बड़ी बात याद रखना, जो ये बिहार स्टेट आखिर हुआ क्या था, क्यों था, है ना। क्योंकि बिहार स्टेट को आप क्वालिफाई करके एक काम कर पाओगे, ये काम कर पाओगे कि आप जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो 4.0 होने वाला है वो अब प्रत्येक साल हुआ करेगा और इस बार इसकी डेट 24 अगस्त है। 24 अगस्त को होने वाली परीक्षा में आप भाग ले पाओ। तो अगर आपने बिहार स्टेट क्वालिफाई नहीं कर रखा है तो आप 24 अगस्त को होने वाली परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हो। यह बात आप लोगों को याद रखना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं और कल से लगातार कॉल आ रहा है कि सर हमारे नंबर थोड़े से कम है, अब बताओ क्या करें, कि हम अगले बिहार स्टेट की तैयारी करें। तो अगला बिहार स्टेट भी होगा, वो दिसंबर के आसपास अगला बिहार स्टेट होगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि फिर 24 अगस्त को आगे वाला पेपर होने वाला है और हर साल आपको बिहार स्टेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। लेकिन जिनके 1 या नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर ज्यादा है, ठीक है, या कम है, जिनका कम है उनको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपके समय का जो पेपर है वो थोड़ा सा टिपिकल आया है तो फिर आपके पास होने की संभावना है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा कहने की पीछे वजह है जो आपका नोटिफिकेशन आया था वो वजह है पूरी तरह से, है ना। मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं अगर हो जाए तो। ये देखो यहां पर क्या लिख रहा है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पे देख सकते हो
ये कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, है ना। वह तो क्वालिफाइंग पेपर में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, तो अब क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। ये कह रहा है कि सीबीटी यानी जो पेपर कंप्यूटर पर आधारित, कंप्यूटर से दिया जाता है उसको सीबीटी कहते हैं, कि आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें अभ्यर्थी की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों में किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सामान्यतः अलग अलग पालियों में अलग अलग प्रश्न पत्र होते हैं और जिनका कठिनाई का स्तर है वो अलग होता है ना। इस कारण परीक्षा फल तैयार करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को लाभ या हानि न हो। यानी अगर कोई ऐसे पेपर में आ गया है कि जो बहुत टिपिकल था, ठीक है, और कोई किसी ने ऐसा पेपर दिया बहुत सिंपल था, तो सिंपल वाले के नंबर ज्यादा होंगे। जिनके नंबर ज्यादा है, पता जिनके नंबर 75 से ज्यादा है उनके नंबर भी कम हो सकते हैं। जिनके नंबर 80 है और उनका पेपर बड़ा आसान आया है तो उनके नंबर कम होंगे निश्चित रूप से, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और जिनका पेपर टिपिकल आया है उनके नंबर बढ़ेंगे, ये 100% सही बात है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ना। ये है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। ऐसा नहीं कि जो अब आपको प्राप्तांक मिल गया है वो आपका ओरिजिनल प्राप्तांक है, नहीं। जब रिजल्ट घोषित होगा तब आपका प्राप्तांक पता चलेगा आपको। लेकिन आप समझ लो कि 2 या 3 नंबर अगर आपके कम है तो फिर आप बीपीएससी की तैयारी लगातार शुरू कर दें। और जिनके 2-3 नंबर ज्यादा है, जिनका पेपर सिंपल आया था और थोड़े से उनके नंबर ज्यादा हैं, तो वो भी जनरली याद रखें कि उनका भी ज्यादा से ज्यादा 2-4 नंबर कम हो जाएंगे, 3-4 नंबर कम हो जाएंगे, और ज्यादा नंबर कम होने की चांस नहीं है। या 4 नंबर ज्यादा या 4 नंबर कम, और ज्यादा अंतर आने की संभावना नहीं होती है। अभ्यर्थी की उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसे नॉर्मलाइजेशन के आधार पर होगा। यानी आपने कितना नंबर रॉ स्कोर कितना प्राप्त किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी नंबर आएगा वो आपका सही माना जाएगा। किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 है और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका 74.90 आता है, तो वह 150 यानी 75% प्राप्त नहीं कर पाया है और वह पास नहीं माना जाएगा। तो याद रखना, यानी जिसका 79 नंबर है, 76 नंबर है, ठीक है, और उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर नंबर घटता है और घटने के बाद अगर उसका स्कोर कम हो जाता है तो वो वही सही माना जाएगा अंतिम रूप से। यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस वाली बात को और समझ लो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने नेगेटिव वाले को लगातार सबको टिक करके आए थे, उनके नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, तो नॉर्मलाइजेशन करने में देखा जाएगा कि आपने कितने नेगेटिव यानी कितने क्वेश्चनों पर ऐसे ही टिक लगाया, गलत कितना करके आए हो। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों पर, गलत क्वेश्चनों पर टिक लगा के आए हो तो फिर आपके नंबर कम होने के चांस है नेगेटिव के आधार पर, है ना। चलिए, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए। बस ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा। तो अब आगे की राह क्या है ये मैं थोड़ा सा और बता दूं। तो आगे की राह कोई ज्यादा वो नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि जनरल 75 है, तो अगर आपके नंबर 60 यानी 70 तक है तो भी आप तैयारी करें 4.0 की, है ना। और जिनके नंबर 75 से ज्यादा है वो तो तैयार करें, क्योंकि अगर मान लो कि आपके नंबर नहीं घटे, नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है नंबर ना भी घटे, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर पेपर सबका लगभग सेम ही तरह का आया है तो फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर घटेंगे नहीं, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उन्हें भी 4.0 की तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो 70 तक से तो, और 4.0 का जो पेपर है वो आप लोगों का 24 अगस्त को होना है। तो आप इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें, इस पेपर की तैयारी आप निश्चित रूप से जरूर आप लोगों को करनी है, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो ये वाला आपका नंबर है 8368775254। सबसे पहले पता नेट पे चेक करें। नेट पे चेक करने के बाद अगर आपको नहीं पता चलता तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें जो भी आपकी समस्या है, तो वो मैं आप लोगों के लिए दूर कर दूंगा, है ना। मैं पर्सनली आप हैंडल करूंगा सारी चीजों को। तो आप बिल्कुल भी तनाव और टेंशन ना लें, बिल्कुल भी तनाव टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता ही है, ये आपकी बिहार एसईबी की वेबसाइट है जिसके बारे में आपको पता ही होगा। और अगर आपको पता बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए तैयारी करनी है तो आज सेल का आखिरी दिन है, 90% ऑफ मिल रहा है। 11 यानी 1124 रुपए का कोर्स है और इस कोर्स में आप लोगों को बहुत कुछ मिलता है। तो आप ये ना सोचें कि इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या, देख लो यहाँ पे पूरा लिखा रहता है, पहले चेक कर लो अच्छी तरह से। लाइव कोर्स मिलेगा, लाइव गाइडेंस सेशन मिलेगा। यानी आप सबसे अच्छी बात अगर हमारे कोर्स में तो ये लाइव गाइडेंस सेशन है जहां पर आप टीचर से सीधे सीधे बात कर सकते हो, है ना।
गूगल मीट के थ्रू हम यहाँ पे बात करने की बात भी करते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स लगातार आपकी होती हैं और लगातार करंट अफेयर्स मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपको 144 लाइव क्लासेस मिल रही है करंट अफेयर्स की। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज का पेपर है, तो लैंग्वेज में भी आपके क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लैंग्वेज पिछली बार बड़ा टिपिकल आया था, तो इस बार भी आप तैयार करें इस लैंग्वेज के पेपर को। फिर 1 to 5 का अगर आपने कोर्स ले रखा तो यही 1100 रुपए में, अगर राजराणा कोड का इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 1100 रुपए का मिल जाएगा कोर्स, है ना। राजराणा कोड का इस्तेमाल करना, RAJRANA, बस ये। तो इसमें मैथ और साइंस में मिल जाएगा आपको 6 to 8 वाला, ये सोशल साइंस मिल जाएगा 9 और 10th वाला भी, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, ये PGT के सभी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगे केवल इतने ही रुपए में, 1100 रुपए में। तो आपको 1100 रुपए के आसपास यहाँ पर आप डेमो क्लास देख सकते हो, है ना। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज दे सकते हो इतने रुपए में। आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्स आपको मिल जाएंगे, है ना। ज्यादा नीचे चला गया ना ये बहुत सारे कोर्स है, साथ साथ कोर्स की जानकारी हमें आपको देनी होती है ताकि आपको पता चल जाए, है ना। यहाँ पे देखो ये टेस्ट है, तो आपको टेस्ट मिल जाएंगे सारे टेस्ट, यहाँ टेस्ट दिखाई दे रहे होंगे। 15 फुल टेस्ट है, 25 PYQ है, 55 करंट अफेयर्स है, 31 फुल टेस्ट है। तो यहाँ पे सारे टेस्ट मिल जाते हैं। फ्री रिसोर्स आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। फ्री रिसोर्स में ये रहा। तो यहाँ पे फ्री डेली क्वेश्चन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, डेली फ्री लाइव टेस्ट, लाइव क्लास ले सकते हैं यहाँ पे। बिहार अपर प्राइमरी स्कूल PYP, ठीक है। ये आपको सारे के सारे PYP मिल जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। स्टडी नोट्स आपको हर चीज का मिलेगा यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, सारी चीजें हैं यहाँ पे। प्रैक्टिस एंटिटी ये भी आपको देखो कितना दे रखा है, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस, ये सब है। और प्राइस मात्र आप लोगों का कितना है, 1124। यहाँ पे अप्लाई कूपन पे जाए, अप्लाई कूपन पे जाके आप यहाँ पे चले जाएं राजराणा कोड, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करें, राजराणा कोड का इस्तेमाल करें। मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, राजराणा ऐसे लिखना है ना। और इसके बाद फिर कर देना अप्लाई। तो अप्लाई के बाद देखो 1100 से क्या 1000, यानी लगभग 100 रुपए कम हो गए आपके, 1043 रुपए का मात्र कोर्स मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। और बाकी सभी के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप सब लोग मेरे पास इस नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अपने कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन से संबंधित अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, एक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। तो किसी प्रकार से कोई भी टेंशन न लें, तनावग्रस्त ना हो। अगर किसी के नंबर कम रह गए तो आपको मौका मिलेगा बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में शिक्षक बनने का। तो तनाव को थोड़ा सा खत्म कर दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, अच्छी तरह से रहिए, हो जाएगा, है ना। और बस आप अभी से तैयारी शुरू कर दो ताकि ये जो मुस्कुराहट भला जो चेहरा है वो 24 अगस्त को भी दिखाई देते रहे। क्योंकि एग्जाम से पहले बड़ा ही ज्यादा टेंशन होता है, अगर हम लेट तैयारी करते उतना ही हम लेट हो जाते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती वालों के लिए एक और फायदा है कि अगर आपने मानो 9 और 10th का पेपर दिया है तो उसमें आपने अपना सब्जेक्ट पढ़ा है, तो जो BPSC में 80 नंबर का जो आएगा उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, आप सोच ही नहीं सकते उसका, ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखो, उसको बिल्कुल भी रुकने मत दो। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।